श्रीराम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं रामनाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। Namaskar. Namaskar. Today we read chapter 7 of the Aranya Kandam, which has 24 verses. Rama goes to Sutikshana together with Sita and Lakshmana and stays with him during the night. आज हम सप्तम सर्ग का पठन पाठन और श्रवण करेंगे। इसमें 24 श्लोक है। सीता और भ्राता सहित श्री राम का सुतीक्षण के आश्रम पर जाकर उनसे बातचीत करना तथा उनसे सत्कृत हो रात में वहीं ठहरना। रामस्तु सहितो भ्रात्रा सीतया च परन्तपः सुतीक्ष्णस्य आश्रमपदं जगाम सह तैः द्विजैः। शत्रुओं को संताप देने वाले श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण सीता तथा उन ब्राह्मणों के साथ सुतीक्षण मुनि के आश्रम की ओर चले। Rama, the tormentor of foes, together with his brother and Sita, and also with the Brahmanas, went to the site of Sutikshana's hermitage. स गत्वा दूरमध्वानं नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः ददर्श विमलं शैलं महामेरुमिवोन्नतम्। वे दूर तक का मार्ग तय करके अगाध जल से भरी हुई बहुत सी नदियों को पार करते हुए जब आगे गए तब उन्हें महान मेरुगिरी के समान एक अत्यंत ऊंचा पर्वत दिखाई दिया जो बड़ा ही निर्मल था। Going a long distance and crossing the rivers of deep waters, he saw a bright mountain high like the great Meru. ततः तदिक्ष्वाकुवरौ सततं विविधैः द्रुमैः काननं तौ विविशतुः सीतया सह राघवौ। वहां से आगे बढ़कर वे दोनों ईश्वकुल के श्रेष्ठ वीर रघुवंशी बंधु सीता के साथ नाना प्रकार के वृक्षों से भरे हुए एक वन में पहुंचे। Then those two Raghavas, the best among the Ikshvakus, together with Sita, entered that forest full of a variety of trees. प्रविष्टस्तु वनं घोरं बहुपुष्पफलद्रुमं ददर्श आश्रमम् एकान्ते चीरमाला परिष्कृतम्। उस घोर वन में प्रविष्ट हो श्री रघुनाथ जी ने एकांत स्थान में एक आश्रम देखा जहाँ के वृक्ष प्रचुर फल फूलों से लदे हुए थे। इधर उधर टंगे हुए चीर वस्त्रों के समुदाय उस आश्रम की शोभा बढ़ाते थे। Having entered the fearful forest, having trees laden with flowers and fruits, he saw in one corner a hermitage decorated with bark garments and garlands. तत्र तापसम् आसीनं मलपङ्कजधारिणं रामः सुतीक्ष्णं विधिवत् तपोधनम् अभाषत। वहां आंतरिक मल की शुद्धि के लिए पद्मासन धारण किए सुतीक्ष्ण मुनि ध्यान मग्न होकर बैठे थे। श्री राम ने तपोधन मुनि के पास विधिवत जाकर उनसे इस प्रकार कहा। Rama spoke with due decorum to the ascetic sage Sutikshana, sitting there in the posture of Padmasana for purification. रामो अहमस्मि भगवन् भवन्तं दृष्टुमागतः तन् माभिवद धर्मज्ञ महर्षे सत्यविक्रम। सत्य पराक्रमी धर्मज्ञ महर्षि भगवान, मैं राम हूँ और यहाँ आपका दर्शन करने के लिए आया हूँ, अतः आप मुझसे बात कीजिए। Sir, I am Rama, come to see you. Hence, O knower of Dharma, great sage of true spiritual might, please speak to me. स निरीक्ष्य ततो धीरो रामं धर्मभृतां वरं समाश्लिष्य च बहुभ्याम् इदं वचनम् अब्रवीत्। धर्मात्माओं में श्रेष्ठ भगवान श्री राम का दर्शन करके धीर महर्षि सुतीक्ष्ण ने अपनी दोनों भुजाओं से उनका आलिंगन किया और इस प्रकार कहा। That wise seer then saw Rama, the best among the upholders of Dharma,
folded him in his arms, and addressed him with the following words. स्वागतं ते रघुश्रेष्ठ राम सत्यभृतांबर आश्रमोऽयं त्वया आक्रान्तः स नाथ इव साम्प्रतम्। सत्यवादियों में श्रेष्ठ रघुकुल भूषण श्री राम, आपका स्वागत है। इस समय आपके पदार्पण करने से ये आश्रम सनात हो गया। Welcome to you, O Rama, the foremost among the Raghus, the best among the upholders of truth. With your arrival, this hermitage has now found its master, as it were. प्रतीक्षमाणः त्वामेव नारोहेऽहं महायशः देवलोकमितो वीर देहं त्यक्त्वा महीतले। महायशस्वी वीर, मैं आपकी ही प्रतीक्षा में था, इसलिए अब तक इस पृथ्वी पर अपने शरीर को त्याग कर मैं यहाँ से देवलोक ब्रह्मधाम में नहीं गया। Awaiting you only, I am not ascending to the realms of the gods from here, abandoning the body on the surface of the earth, O highly illustrious hero. चित्रकूटम् उपादाय राज्यभ्रष्टो असि मे श्रुतः इहोपयातः काकुस्थ देवराजः शतक्रतुः। मैंने सुना था कि आप राज्य से भ्रष्ट हो चित्रकूट पर्वत पर आकर रहते हैं। कुकस्थ यहाँ 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले देवराज इंद्र आए थे। O Kukusta, Indra, the king of gods, had come here. I have heard that abandoning the kingdom, you have come over to Chitrakuta. उपागम्य च मे देवो महादेवः सुरेश्वरः सर्वान् लोकान् अह मम पुण्येन कर्मणा। वे महान देवता देवेश्वर इंद्र देव मेरे पास आकर कह रहे थे कि तुमने अपने पुण्य कर्म के द्वारा समस्त शुभ लोकों पर विजय पाई है। तेषु देवऋषि जुष्टेषु जितेषु तपसा मया मत् प्रसादात् स बाध्याः त्वं विहरस्व स लक्ष्मणः। उनके कथन अनुसार मैंने तपस्या से जिन देव ऋषि सेवित लोकों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन लोकों में आप सीता और लक्ष्मण के साथ विहार करें। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ वे सारे लोग आपकी सेवा में समर्पित करता हूँ। Coming to me, Indra, the great god, the king of gods, told me that I have won all the higher worlds through meritorious actions. I urge you that you may please rejoice in those worlds inhabited by divine sages that were won by me, together with your wife and Lakshmana. तम उग्र तपसं दीप्तं महर्षिं सत्यवादिनं प्रत्युवाच आत्मवान रामो ब्रह्माणमिव वासवः। जैसे इंद्र ब्रह्मा जी से बात करते हैं, उसी प्रकार मनस्वी श्री राम ने उन उग्र तपस्या वाले तेजस्वी एवं सत्यवादी महर्षि को इस प्रकार उत्तर दिया। The self-restrained Rama replied to that great resplendent sage of austere penance who had taken a vow to speak the truth, as Indra does to Brahma. अहम एव अहरिष्यामि स्वयं लोकान् महामुने आवासं त्वहम् इच्छामि प्रदिष्टमिह कानने। महामुने, वे लोक तो मैं स्वयं ही आपको प्राप्त करूंगा। उस समय तो मेरी ये इच्छा है कि आप बतावें कि मैं इस वन में अपने ठहरने के लिए कहाँ कुटिया बनाऊं। O great sage, I shall myself bring all the worlds within your reach. However, at this moment, I desire that a place for my abode in this forest be pointed out to me. भवान् सर्वत्र कुशलः सर्वभूतहिते रतः आख्यातं शरभंगेन गौतमेन महात्मना। आप समस्त प्राणियों के हित में तत्पर तथा इहलोक और परलोक की सभी बातों के ज्ञान में निपुण है। यह बात मुझसे गौतम गोत्रीय महात्मा शरभंग ने कही थी। The high-souled Sharbanga of the Gautama family told me that you are well versed in all the sciences and
devoted to the good of all creatures. एवमुक्तस्तु रामेण महर्षिलोकविश्रुतः अब्रवीन् मधुरं वाक्यं हर्षेण महतायुतः। श्री रामचंद्र जी के ऐसा कहने पर उन लोक विख्यात महर्षि ने बड़े हर्ष के साथ मधुर वाणी में कहा, Thus addressed by Rama, the great sage, well known in the world, uttered the following sweet words with great delight. अयम् एव आश्रमो राम गुणवान् रम्यतामिति ऋषि संगानुचरितः सदा मूलफलैः युतः। श्री राम, यही आश्रम सब प्रकार से गुणवान सुविधाजनक है, अतः आप यहीं सुख पूर्वक निवास कीजिए। यहाँ ऋषियों का समुदाय सदा आता जाता रहता है और फल मूल भी सर्वदा सुलभ होते हैं। Rama, this very hermitage frequented by multitudes of sages and always abounding in roots and fruits is comfortable. You may please stay happily here. इमम् आश्रमम् आगम्य मृगसङ्गा महीयसः अहत्वा प्रतिगच्छन्ति लोभयित्वा कुतो भयाः। इस आश्रम पर बड़े बड़े मृगों के झुंड आते और अपने रूप, कांति एवं गति से मन को लुभाकर किसी को कष्ट दिए बिना ही यहाँ से लौट जाते हैं। उन्हें यहाँ किसी से कोई भय नहीं प्राप्त होता। Coming to this hermitage, large herds of deer roam everywhere. They return without harming anyone or having lured everyone with their beauty. न अन्यो दोषो भवेदत्र मृगेभ्यो अन्यत्र विद्धि वै तच्छ्रुत्वा वचनं तस्य महर्षेः लक्ष्मणाग्रजः। इस आश्रम में मृगों के उपद्रव के सिवाय और कोई दोष नहीं है, यह आप निश्चित रूप से जान ले। महर्षि का यह वचन सुनकर लक्ष्मण के बड़े भाई धीर वीर भगवान श्री राम ने हाथों में धनुष बाण लेकर कहा, Rest assured, there will be no disturbance here except that for the frolicking deer. Hearing that speech of the great sage, the valiant brother of Lakshmana uttered the following words, picking up the bow with arrow. उवाच वचनं धीरो विगृह्य सशरं धनुः तानहं सुमहाभाग मृगसङ्गान् समागतान् हन्यां निशितधारेण शरेण अनतपर्वणा भवांस्तत्राभिषज्येत किं स्यात् कृच्छ्रतरं ततः। महाभाग, यहाँ आए हुए उन उपद्रवीकारी मृग समूहों को यदि मैं झुकी हुई गांठ और तीखी धार वाले बाण से मार डालूं तो इसमें आपका अपमान होगा। यदि ऐसा हुआ तो इससे बढ़कर कष्ट की बात मेरे लिए और क्या हो सकती है। O highly fortunate sage, if perchance I happen to kill those herds of deer collected here with an arrow of sharp edge bent at the joint, you will be insulted thereby. What could be more painful than that? एतस्मिन् आश्रमे वासं चिरं तु न समर्थये त्वमेव उक्त्वो परमं रामः संध्याम् उपागम। इसलिए मैं इस आश्रम में अधिक समय नहीं निवास करना चाहता। मुनि से ऐसा कहकर मौन हो गए श्री रामचंद्र जी संध्या उपासना करने चले गए। Hence, I don't favor a long stay in this hermitage. Saying thus to him, Rama stopped short and left for the evening worship. अन्वास्य पश्चिमां संध्यां तत्र वासम् अकल्पयत् सुतीक्ष्णस्य आश्रमे रम्ये सीतया लक्ष्मणेन च। सायंकाल की संध्योपासना करके श्री राम ने सीता और लक्ष्मण के साथ सुतीक्ष्ण मुनि के उस रमणीय आश्रम में निवास किया। Having performed the evening worship, he took up his abode there in the charming hermitage of Sutikshana, together with Sita and Lakshmana. ततः शुभं तपस्योग्यमन्नं स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषऋषभाभ्यां ताभ्यां
सुसत्कृत्य ददौ महात्मा संध्या निवृत्तौ रजनीं समीक्ष्य। संध्या का समय बीतने पर रात हुई देख महात्मा सुतीक्ष्ण ने स्वयं ही तपस्वी जनों के सेवन करने योग्य शुभ अन्न ले आकर उन दोनों पुरुष शिरोमणि बंधुओं को बड़े सत्कार के साथ अर्पित किया। Then at the close of evening, seeing the nightfall, the high-souled Sutikshana himself honored those jewel among men and offered them pious food fit for ascetics. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अरण्याकाण्डे सप्तमः सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित अर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 7वां सर्ग पूरा हुआ। Thus ends Canto 7 in the Aranya Kandam of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of a rishi and the oldest epic. ओम श्री राम राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनामं तत्तुल्यं राम नाम वरानने। Om Apadamapahārtāram Dātāram Sarvasampadām Lokābhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. धन्यवाद। धन्यवाद।